वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 16.2 है। तो यहाँ से अपन शुरुआत करने वाले हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें अपने पास में है गुणन प्रायिकता है। तो गुणन प्रायिकता है वो है क्या, तो वो अपन यहाँ अपन सीखेंगे। इससे पहले अपन ने 16.1 अपन ने देखा था। तो 16.1 में अपन ने सहप्रतिबंध प्रायिकता अपन ने पढ़ी थी। कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी थी उसको अपन ने क्या किया था भाई, सोल्व किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। उसके क्वेश्चंस अपन ने किए थे, 16.1 के सभी क्वेश्चंस अपन ने किए थे। उसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने आपको सोल्व करने के लिए बोला था, तो आपने सोल्व कर लिए होंगे। बाकी अब अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 16.2 की। अब 16.2 क्या है, इसमें अपने पास किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, पहले एक बार अपन उनको समझ लेते हैं। तो एक बार उनको अपन समझते हैं। तो उसमें है क्या, देखो अपने पास में होता क्या, सहप्रतिबंध प्रायिकता अपन ने पढ़ी थी कि पी बी बाई ए का जब फॉर्मूला है, अरे ए तो दिया हुआ है, बी अपने को पूछा है, ए तो अपने को दिया हुआ है और बी की प्रायिकता अपने को पूछी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था भाई, तो इसका फॉर्मूला था, ऊपर तो इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन करते थे। अरे ऊपर तो यही काम किया था अपन ने, इन दोनों का क्या कर लिया था, इंटरसेक्शन कर लिया था। और नीचे जो है ए है तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी। नीचे जो ए है तो ए की प्रायिकता। अब मैं एक काम क्या करता हूँ, इस ए को उधर भेज देता हूँ, इस ए को इधर भेज दूंगा, तो पी ए को उधर भेज देता हूँ, तो इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा पी ए। और ये अपनी क्या बन जाती है भाई, गुणन प्रायिकता बन जाती है। ये अपनी क्या है भाई, गुणन प्रायिकता है। अब गुणन प्रायिकता में क्या है, अपने को कई सारी घटनाएं दे देगा कि पहले घटना ए गठित करो तथा बी गठित करो तथा सी गठित करो। तो अपन क्या करेंगे, पहले घटना ए गठित करेंगे। जैसे मान लो यहाँ है क्या, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अरे इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, ये लो पी ए डॉट पी बी बाई ए। बाकी केवल अपने को प्रश्नावली में फॉर्मूला लगाना है, काम कुछ नहीं लेंगे। जो काम है आप ए से ही कर लोगे बिना फॉर्मूले के ही, लेकिन बीच में फॉर्मूला अपने को लगा देना है। तो उससे अपना क्या होगा, जो बोर्ड पैटर्न है उसमें अपने को नंबर पूरे मिलेंगे। यदि फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो नंबर काटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फॉर्मूला तो लगाना है। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी। तो यहाँ आप देखो कि पहले घटना ए घटित हुई और उसके बाद घटना बी घटित हुई, मतलब घटना ए और बी घटित हुई, दोनों घटनाएं घटित हुई, एक तो ए और बी। जब ए और बी घटित होने के लिए बोले तो अपने को इस तरीके से लिख लेना है, घटना ए घटित हो गई, घटना बी घटित हो गई। तो होगा क्या, तो अपन पहले क्या करेंगे, घटना ए घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे। अरे पहले तो घटना ए घटित हो रही है, बाद में बी हो रही है, तो पहले घटना ए घटित होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। पहले ए घटना घटित होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। उसके बाद अपने को यह पता चल गया कि घटना ए तो घटित हो चुकी, घटना ए तो घटित हो चुकी, मतलब ये तो दिया है, ये तो पता चल गया अपने को। तो जो दिया हुआ है वो तो नीचे, जिसकी प्रायिकता पूछा वो ऊपर, मतलब जो दिया हुआ है ये तो अपने को पता था, ये तो पता चल गया। अरे जब घटना ए घटित हो गई तो ठीक है, ए घटित हो गई, फिर अपने को किसकी प्रायिकता पूछा है, घटना बी की, तो घटना बी की प्रायिकता। अरे ऐसा ध्यान रखो, पहले घटना ए और बी घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा, तो पहले घटना ए घटित होने की निकाल लो, उसके बाद घटना बी घटित होने की। लेकिन यहाँ अपने को पता था कि घटना ए घटित हो चुकी है, तो जो दिया हुआ है वो कहाँ आ जाता है भाई, नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, यदि अपने पास तीन घटनाएं हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या करूँगा, यदि वो इंटरसेक्शन नहीं लगाए तो भी चलेगा। उसका मतलब अपने को समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है भाई, इंटरसेक्शन ही है। वो इस प्रकार से भी लिख देता है, बिना इंटरसेक्शन लगाए भी लिख लेता है, इस प्रकार से भी लिख सकता है। इसका मतलब अपने को समझ जाना है कि ये क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अपने को यही ध्यान रखना है कि पहले ए घटित हो गई, बाद में बी घटित हो गई, बाद में सी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि पहले ए की प्रायिकता निकाल लो। अरे पहले ए ही तो घटित हुआ है, तो पहले उसकी प्रायिकता निकाल लो। जब अपने को पता चल गया, क्या पता चल गया भाई, ए घटित हो गया, ए घटित हो गया, अब किसको घटित करवाना है भाई, बी को, तो बी की प्रायिकता निकाल लूंगा।
फिर अपने को पता चल गया कि ए भी गठित हो गया और बी भी गठित हो गया। अरे घटना ए भी हो गई और बी भी हो गई, अब किसकी प्रायिकता निकाल लीजिए आप, सी की। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बाकी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अपने को बस याद रखना है। यदि 4 आ जाए तो 4 से कर लेंगे भाई, पी ए पी बी बाई ए, पी सी बाई ए बी, फिर पी डी बाई ए बी सी आ जाएगा। अरे जैसा भी होगा वैसा अपन कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये तो गुणन प्रायिकता अपनी हो गई है, ये गुणन प्रायिकता का क्या है भाई, फॉर्मूला है, ये गुणन प्रायिकता का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यदि ये दो घटनाएं हैं वो स्वतंत्र है, यहां तो आपस में क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है भाई, आश्रित घटनाएं हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट है। क्यों है डिपेंडेंट इवेंट, क्यों है, क्योंकि ए घटित होने के बाद कौन घटित होगा भाई, बी घटित होगा। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि दो घटनाएं आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखती, कोई मतलब नहीं रखती, दोनों एक दूसरे से भिन्न होती है, एक का फर्क दूसरे पर नहीं पड़ता। और कई बार ये होता है कि एक घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो अपने पास में कोई एक थैला है, क्या है भाई, एक थैला है, इस थैले में अपने पास में गेंदें पड़ी है भाई, गेंदें पड़ी है कितनी, ये मान लेता हूं 3 तो काली गेंद पड़ी है, 3 तो कैसी गेंद पड़ी है भाई, काली गेंद, और मान लेता हूं 2 कैसी गेंद है भाई, लाल गेंद है। 3 तो काली और 2 लाल गेंद है। अब मैं बोलूं कि एक एक करके मैं 2 गेंदें निकालता हूं, एक एक करके कितनी गेंदें निकालता हूं भाई, 2 गेंदें। तो दूसरी गेंद जब निकालोगे तो उसका प्रभाव, मतलब पहली गेंद निकालोगे तो उसका प्रभाव दूसरी पर पड़ेगा। अरे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों, जैसे मैंने, अरे एक एक करके मैं 2 गेंदें निकालूं, एक बार में एक ही, ऐसे नहीं कि एक बार में 2 निकाल लिया, मैंने क्या बोला, उत्तरोत्तर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक के बाद एक गेंद निकालते, पहली बार में एक, दूसरी बार में भी एक। तो यदि पहली बार में मैं एक गेंद निकालूं और यदि वो काली गेंद है, अरे मेरे हाथ में हाथ दिया मैंने इसमें और गेंद निकाली, तो गेंद कौन सी आ गई, मान लो काली गेंद आ गई। गेंद कौन सी है भाई, ये काली वाली गेंद आ गई, ये काली गेंद आ गई मेरे पास में। यदि ये काली गेंद आई तो अब आप जब दूसरी गेंद निकालोगे तो उसका प्रभाव पहली वाली का प्रभाव वो दूसरी पर पड़ेगा, क्योंकि अब जब काली गेंद निकालोगे तो देखो काली गेंद क्या हो गई भाई, कम हो गई, लाल गेंद उतनी की उतनी है। अरे मतलब जो भी दूसरी गेंद निकालोगे वो किस पर डिपेंड कर रही है, पहली पर कर रही है भाई, वो किस पर करेगी, पहली पर। यदि दूसरी गेंद निकालते हो पहली पर प्रभाव पड़ेगा, सॉरी दूसरी का प्रभाव पड़ेगा, दूसरी पर पड़ेगा किसका, पहली गेंद का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ही अपने पास काली गेंद थी इसके अंदर, अभी इससे पता चल जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि और अच्छे से कैसे, इसमें 3 गेंदें हैं, 2 तो लाल और 1 काली। अब मैंने हाथ दिया और एक गेंद निकाल लिया बिना देखे, तो गेंद निकाला और काली गेंद आ गई। अब दोबारा गेंद निकालूंगा तो बताओ पहली घटना का प्रभाव दूसरी पर पड़ा कि नहीं, बिल्कुल पड़ा, क्योंकि अब तो कितनी गेंदें बची है, 2 गेंदें बची है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैंने पहली बार में सिक्का फेंका, सिक्का उछाला, पहली बार सिक्का उछाला, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। दूसरी बार सिक्का उछालूंगा, दूसरी बार क्या करूंगा भाई, सिक्का उछालूंगा, तो भी कुछ भी आ सकता है, पहली का प्रभाव दूसरी पर नहीं पड़ा। अरे ऐसा थोड़ी है कि पहली बार में हेड आया तो दूसरी बार उछालूंगा तो भी क्या, हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। अरे ऐसा थोड़ी है कि पहली बार हेड आया तो दूसरी बार भी हेड ही आएगा, या पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार हेड नहीं आएगा, ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। अरे वहां कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं, एक घटना का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो घटनाएं कैसी है भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। पासा फेंका तो पासा फेंकने पर, अरे पहले एक बार फेंका, फिर दूसरी बार फेंका, फिर तीसरी बार, तो ऐसा थोड़ी है कि तो तीसरी बार वाला पासा बोलेगा कि यदि पहली बार में 1 आ गया और दूसरी बार में 6 आ गया तो मेरे 1 नहीं आएगा भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं कि पासा कि मैं अब 1 और 6 नहीं लाऊंगा, यदि पहली बार में आ गया, दूसरी बार में आ गया तो तीसरी बार में मैं नहीं लाऊंगा, ला सकता है। अरे कुछ भी आ सकता है, मतलब वहां पर घटना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां जरूर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब एक गेंद निकाल ली, मान लो काली गेंद आ गई, तो अब तो दोबारा यदि काली गेंद निकालने का प्रयास करोगे तो दोबारा तो काली है ही नहीं, तो यहां फर्क पड़ेगा। हाँ, यदि आप क्या करते हो, पहली बार में गेंद निकाला और वापस उसमें रख दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही।
अरे वापस वैसा का वैसा ही। देखो मैंने ये गेंद निकाली वापस रख दी, तो वापस वो का वही दिख रहा है मेरे को। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, ये गेंद निकाली बाहर रख दी, तो पहले की तरह नहीं है ये। अब जो प्रायिकता देखोगे वो दो चीजों में देखोगे। अरे मान लो पहली बार में गेंद निकाली, वो कैसी आ गई भाई, मान लो लाल ही आ गई, लाल आ गई, तो उस लाल को मैं कहाँ रख देता हूँ भाई, बाहर रख देता हूँ। उस लाल गेंद को कहाँ रख देता हूँ मैं, बाहर रख देता हूँ। अब दोबारा गेंद निकालोगे तो फर्क तो पड़ेगा ही। अब प्रायिकता किस में से देखनी है, इन दो गेंदों में से देखनी है। पहले कितने में से देखी थी, 3 में से। तो अब समझ में आ गया होगा कि घटनाओं का प्रभाव कैसे पड़ता है और कैसे नहीं पड़ता है। मान लो 2 जने हल कर रहे हैं, 2 जने किसी समस्या को हल कर रहे हैं, बाकी ये अपन क्वेश्चन आएगा तब मैं समझा दूंगा 2 जने हल कर रहे हैं, तो है ना। यहाँ अपन एक बार ये कर लेते हैं, वो ना ये रह जाएगा। तो मैं एक बार क्या करता हूँ भाई, इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ अपने पास में गुणन प्रायिकता का फॉर्मूला याद रख लेना है। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या भाई, पी ए डॉट पी बी बाई ए। ठीक है। और यदि ये 2 घटनाएं स्वतंत्र हो, यदि 2 घटनाएं क्या हो भाई, स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। यदि 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो, यदि क्या हो, ए और बी कैसे घटनाएं हो भाई, स्वतंत्र है। यदि ए व बी कैसी घटनाएं है भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र हो, यदि ए और बी स्वतंत्र है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला अपने को लगा देना है, क्योंकि यहाँ ये लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे एक का प्रभाव बी पर तो पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखो ना पी ए डॉट पी बी। अरे बटा में ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 3 आ गया तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी डायरेक्ट, क्योंकि इनका प्रभाव इस बी पर पड़ेगा नहीं, ए और बी का प्रभाव सी पर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है। अरे जब स्वतंत्र घटनाएं हो अपने को पता चल जाएगा स्वतंत्र है या नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया भाई, पी ए डॉट पी बी। बस काम खत्म। यहाँ ये 2 चीज अपने काम में आने वाली है। एक तो मैंने जो बताया ये फॉर्मूला, और एक यदि 2 घटनाएं कैसी हो भाई, स्वतंत्र हो, तो ये 2 चीज अपने काम आएगी, 1 और 2। तो दोनों चीजों को अच्छे से याद कर लेना। अब आपको इस प्रश्नावली में अपने डी मॉर्गन लॉ काम आएगा। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है, सेट में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, वो भी यहाँ काम आने वाला है। वेन आरेख से अपन सिद्ध करते थे। तो देखो था क्या, तो कहीं पर भी यदि ए इंटरसेक्शन बी आया, इसका मेरे को क्या करना है, डैश करना है। डैश बोल दो या फिर बार करना है, एक ही बात है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेना है ना। तो इसको अपन ने क्या लिखा था भाई, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा डैश है तो मैं क्या लिख दूँ भाई, ए डैश, और इंटरसेक्शन की जगह वो आ जाता था यूनियन, और हो जाता था बी डैश। तो याद रखिएगा, ए डैश यूनियन बी डैश को आप ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख सकते हो। ऐसे ही कहीं ऐसा था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अरे डैश भी लगा सकता है और बार भी लगा सकता है, एक ही बात है। तो उसको अपन ऐसा लिखते थे ए, अरे बीच में, अरे दोनों का डैश लग रहा है और बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह है, तो मैं क्या करता हूँ, बीच में यूनियन का चिन्ह लगा देता हूँ और पूरे का डैश लगा देता हूँ। तो ये 2 फॉर्मूला थे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ अपने काम में आने वाले हैं। अरे बहुत मोस्ट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से काम आएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, इन फॉर्मूला बेस। तो देखो जब ए डैश यूनियन बी डैश हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दो और डैश पूरे का लगा दो। ऐसे ही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो अपन क्या करेंगे, ए यूनियन बी पूरे का डैश लगा लूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बार आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं इधर से एक बार क्या कर देता हूँ भाई, साफ कर देता हूँ, ये लीजिए। अब मैं बात करूँ फॉर्मूला की और फॉर्मूले। अब आपको ध्यान ही है कि कोई भी घटना घटित होने की, अरे कोई भी इवेंट होना और कोई भी इवेंट नहीं होना, अरे डैश लगा दो चाहे बार लगा दो, एक ही बात है। कोई भी घटना होना और घटना नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक ही, तो सभी ने पढ़ा होगा। अब यदि मेरे को घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। अरे ये इधर आके माइनस का हो गया, मतलब जब भी पी ई डैश पूछे तो 1 माइनस पी ई कर लो। जैसे मान लो पी ए नहीं की प्रायिकता पूछे, अरे डैश लगा दो चाहे बार लगा दो, एक ही बात है। ये ए नहीं की प्रायिकता है, अरे ए नोट की प्रोबेबिलिटी है। तो क्या करूँगा मैं, तो पहले ए की प्रायिकता निकाल लो,
किसकी प्रायिकता निकालो भाई, ए की, और उसको किस में से घटा लो, 1 में से घटा लो, तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे को ये पूछे कि ए यूनियन बी, इस पूरे के डेस की प्रायिकता बताओ, इस पूरे का डेस लग रहा तो इसकी प्रायिकता, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे मान लो ई डेस की प्रायिकता पूछे तो ई की प्रायिकता निकाल लो और किस में से घटा दो भाई, 1 में से। जैसे ए नहीं की प्रायिकता पूछे तो किसकी निकाल लो, ए की प्रायिकता निकालो और 1 में से घटा दो। जैसे इसके डेस की प्रायिकता पूछा है तो आप पी ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाल लो, अरे ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाल लो और किस में से घटा दो भाई, 1 में से, तो उसके डेस की प्रायिकता आ जाएगी। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, बार भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या, तो यहाँ से ये फॉर्मूला अपना हो गया, पी ए यूनियन बी का डेस यदि अपने को करना है तो क्या कर लेंगे भाई, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, पिछली प्रश्नावली मैंने आपको बताया था 16.1 में, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यदि याद नहीं है तो देखो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये अपना क्या होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, 1 में से घटा देंगे तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अरे जिसका भी डेस हो, आपको ध्यान रखना, जिसका भी डेस हो आप तो बस उसकी प्रायिकता निकाल लो और 1 में से घटा दो तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और क्वेश्चन से ही अपने समझ में आएगा जो मैंने थ्योरी बताई है, जो इसका बेसिक बताया है, ये अपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में काम आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ये जरूर ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि इस प्रश्नावली में ज़्यादा यही काम आने वाला है। जब ए और बी घटनाएं कैसी हो भाई, स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई, पी ए डॉट पी बी के। तो ये जरूर ध्यान रखना है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास में क्या है, पी ए दे दिया, पी बी अपने को दे दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी बी अपने को दे दिया, और पूछा क्या है, पी ए बार डॉट पी बी बार। तो निकाल लेता हूँ, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है, कॉमन तरीका जो है, वो आप देख लीजिए पहले एक बार। तो देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई फर्स्ट का, है ना। तो पी ए अपने पास में है, पी ए कितना है भाई, 1/4 है। पी बी अपने पास में कितना है भाई, 1/2 है। पी ए इंटरसेक्शन बी बी अपने पास में है, कितना है भाई, 1/8। अब अपने को पूछा क्या है भाई, पी ए डेस बोल दो चाहे ए बार बोल दो, एक ही बात है, इंटरसेक्शन बी डेस, इसकी प्रायिकता अपने को पूछा है। अरे यही अपने को पूछा है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, अरे ये जो है इसको आप लिख क्या सकते हो, पहले आप वो बता दीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो देखो P, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अरे अभी मैंने बताया था ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस है, तो इसको मैं ए यूनियन बी पूरे का डेस लिख सकता हूँ। अरे दोनों का डेस है और बीच में किसका चिन्ह है भाई, इंटरसेक्शन का है, तो आपको क्या करना है, दोनों का डेस लगा लेना और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा भाई, यूनियन आ जाएगा। यही तो मैंने बताया था अभी, डी मॉर्गन लो मैंने बोला था आपको ना। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इसकी जगह लिखूँ क्या, तो इसकी जगह लिख देता हूँ ए यूनियन बी पूरे का डेस। अरे ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस था, तो मैंने क्या लिख दिया, ए यूनियन बी का डेस। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, इसका यदि डेस निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाल लीजिए। अरे पहले ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाल लीजिए, अरे इसी का तो डेस है, पूरे का डेस है, तो पहले इसकी प्रायिकता निकाल लो और किस में से घटा लेना, 1 में से घटा लेना, तो अपना क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो सोल्व कर लेता हूँ। अरे एक तो है जो है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पहले भी अपन ने पढ़ा है 16.1 में, आज मैंने फिर बताया, थोड़ी देर पहले बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे एक तो था ही, माइनस भी है, इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस सोल्व कर लीजिए,
पी ए कितना है तो अपने पास में है 1/4, पी बी कितना है 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी इसने दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 1/8। बस सोल्व कर लीजिए। तो 1 माइनस इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया भाई 8 आ गया। तो 8 में 4 का भाग दिया कितनी बार 2, यहाँ आएगा कितना 4, यहाँ आएगा कितना 1। तो सोल्व करोगे तो 1 माइनस ये कितना हो गया 4 2 6 माइनस 1 कितना हो गया 5/8। तो सोल्व करोगे तो कितना आ गया भाई 3/8। इसका क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो गया भाई 3/8। अरे केवल आपको ध्यान रखना है, अरे ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया, तो इसका फॉर्मूला, अरे यही तो पूछा था अपने को, अरे इसका मान ही तो पूछा है कि इसको हल करने पर क्या आएगा। तो मैंने बताया कि इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकता हूँ भाई ए यूनियन बी का होल डैश। और इसका डैश कैसे निकालूं, आप इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए और एक में से घटा दीजिए। इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और मान रखा और केवल क्या किया है हल किया है। तो अपना इसका क्या मिल गया आंसर मिल गया। बाकी इस क्वेश्चन को अपन सीधा भी सोल्व कर सकते थे। यदि आप ऐसा देखोगे पी ए दे दिया पी बी दे दिया पी ए इंटरसेक्शन बी बी दे दिया, तो पहले आप एक ये चेक कर लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब होती है, आप एक बार पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास दे ही रखा है, कितना है 1/8 है। और एक बार आप पी ए डॉट पी बी कर लीजिए। यदि ये बराबर हो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो पी ए डॉट पी बी के बराबर हो, तो ए और बी घटनाएं कैसी होगी स्वतंत्र होगी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो देखो इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपने को पता है ये कितनी है भाई 1/8 है। ए की प्रायिकता कितनी है 1/4 है। बी की प्रायिकता कितनी है 1/2। तो देखो 1/8 है, इधर भी कितना है 1/8 है। तो इसका मतलब ये जो घटनाएं हैं ए और बी कैसी घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये जो दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अरे जब ये दोनों स्वतंत्र हो तो एक बार तो इसकी प्रायिकता निकाल लो, अरे ए डैश की प्रायिकता निकाल लो और एक बार बी डैश की प्रायिकता निकालो और दोनों को क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे तो इसका क्या मिल जाएगा आंसर। तो पी ए डैश निकाल ही सकते हो। अरे पी ए 1/4 है, यदि पी ए 1/4 है तो पी ए डैश कितना हो जाएगा, पी ए बार बोल दो या पी ए डैश बोल दो, कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए। तो पी ए तो अपने पास में है ही 1/4, एक में से घटा लीजिए तो ये तो कितना आ जाएगा 3/4। और ये देखोगे अरे पी बी कितना है 1/2 और पी बी डैश पूछा है तो पी बी की प्रायिकता एक में से घटा लीजिए तो ये 1/2 आ गया। तो आ गया कितना 3/8 और पहले भी कितना आया था 3/8। और उसी तरीके से आप सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि उस तरीके के कई क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। अरे यहाँ तो क्या हो रहा था इन दोनों को गुणा करने पर इसके बराबर आ रहा था इसलिए अपन ने ऐसा कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है उसी मेथड से करना है जिस तरीके से मैंने पहले बताया था। और इसी तरीके के एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, तो उसको भी आप सोल्व कर लेना। एक जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ अपने को क्या दे रखा है भाई, यहाँ अपने को क्या दे रखा है ए की प्रायिकता दे दिया बी की प्रायिकता दे दी। देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो ए की प्रायिकता कितनी है 0.4, बी की प्रायिकता कितनी है पी, और ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी है 0.6। और अपने को पूछा क्या है केवल और केवल पी का मान पूछा है। तो यहाँ देख लो ए है बी है और इसने ये भी बोला है कि जो ए है और बी है वो कैसी घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है ए और बी घटनाएं कैसी है स्वतंत्र। तो अपने को पता है कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है पी ए डॉट
पी बी के बराबर होता है। तो मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ। तो पी ए अपने को पता है कितना है, या इधर ही लिख देता हूँ मैं। पी ए कितना है 0.4, पी बी कितना है पी है, तो ये हो गया कितना 0.4 पी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आ गई, कितनी आ गई 0.4 बी। ए की प्रायिकता अपने पास में है, बी की प्रायिकता पी है, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, और इसका मान है कितना 0.6 है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है 0.6। तो मान रख दीजिए ए की प्रायिकता कितनी है 0.4, बी की प्रायिकता कितनी है, तो बी की प्रायिकता कितनी है पी है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपन ने निकाल ली। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है 0.4 पी बराबर कितना है 0.6। केवल हल करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये कितना हो गया, देखो P माइनस 0.4 पी करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये 0.6 पी, और इसको इधर शिफ्ट कर लो तो 0.6 माइनस 0.4 करोगे तो कितना हो गया 0.2। तो P बराबर कितना हो जाएगा 0.2 बटा 0.6। तो हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। इसका क्या हो गया आंसर। P तो अपने को पूछा था, तो ये P अपन ज्ञात कर चुके हैं। अरे केवल और केवल क्या था, A की प्रायिकता यहाँ दे रखा था, B की प्रायिकता P इसने दे रखी है, ये पता नहीं है, ये तो अपने को ज्ञात करना है। और एक A यूनियन B की प्रायिकता इसने दे रखी है, कितनी है 0.6। और इसने ये बोल रखा था कि A और B कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अपने को पता है कि A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या होती है पी ए डॉट पी बी। तो मान रख दिया, A की प्रायिकता है, B की प्रायिकता P है, तो गुणा कर लो तो 0.4 पी ये मिल गया। और यहाँ से मैं सोल्व कर लेता हूँ। A यूनियन B कितना दिया है 0.6 दिया है, तो A यूनियन B का फॉर्मूला होता क्या है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर 0.6 केवल मान रखे हैं। ए की प्रायिकता है, बी की प्रायिकता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपन ने निकाल ली थी, ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो इसका मान रख दिया बराबर कितना 0.6। केवल इसको हल करोगे तो किसका मान मिल जाएगा आपको, पी का मान मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में प्रश्न नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद से सोल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में बता देता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप सोल्व कर लोगे, और उसमें आधा काम तो आपका 16.1 का है। उसमें पी ए बाई बी पी बी बाई ए पूछा, तो वो तो आप सोल्व कर लोगे। तो यहाँ आप देखिए पी ए दे दिया, अरे ए की प्रोबेबिलिटी अपने को दे दी, बी की प्रोबेबिलिटी अपने को दे दी, ए और बी दोनों की प्रायिकता इसने दे दी है, और इसने ये बोला कि ए और बी कैसी घटनाएं हैं भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपको ध्यान है यदि ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या होता है, तो आपको पता है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो ये होगा पी ए डॉट पी बी। अरे जब स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पी ए डॉट पी बी के इक्वल होता है। तो पुट कर लीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पहला अपना काम हो गया खत्म, ये लो पहले का आंसर आ जाएगा। तो पी ए अपने पास में है कितना है भाई 0.3 है, पी बी कितना है, तो पी बी अपने पास में 0.6 है, तो गुणा कर लीजिए तो ये आ गया 0.18 आ गया भाई, 0.18 आ गया। इसका क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। तो पहले का आंसर तो अपने को मिल गया। अब आगे के भी कर लेते हैं। अब आगे के जो है तो उनको भी अपन देख लेंगे। अब देखो जो दूसरा है, तो दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में किसका पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ये अपने को पूछा है। तो अपने को सीधा सीधा दे रखा है ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र है। अरे ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो मैंने बोला था डायरेक्ट इनको गुणा कर लीजिए, पी ए डॉट पी बी बार आ जाएगा अब की बार।
अरे पी ए डॉट पी बी बार आ गया। डायरेक्ट अपने को करना है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाओं में ही अपन ऐसा कर सकते हैं। यदि ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती तो इसके लिए अलग तरीका अपनाते हैं, और बाकी अपना जो सिलेबस है उसमें स्वतंत्र घटनाओं की ही तो बातें हैं। तो पी ए डॉट पी बी बार, तो एक ही प्रायिकता मेरे पास में है, बी बार की प्रायिकता नहीं है। तो आप यहाँ से देखो, एक बार आप पहले लिख लीजिए, एक ही प्रायिकता आपको पता है तो कहीं अपने को जरूरत पड़ जाए पी ए बार, तो आप पी ए बार पहले निकाल लीजिए। पी ए बार के लिए क्या करूँगा, अरे पी ए बार बोल दीजिए चाहे पी ए डैश बोल दीजिए। तो मैंने क्या बताया था, एक ही प्रायिकता निकाल लीजिए। अरे एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल लो और किस में से घटा दो, एक में से घटा दो, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो एक माइनस पी ए कितना है भाई, तो पी ए 0.3 है, तो घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 0.7 मिल जाएगा। और पी बी बार की बात करोगे, किसकी बात करोगे भाई, पी बी बार की बात करोगे, तो आपको पता है जो बी की प्रायिकता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो बी की प्रायिकता है इसको किस में से घटा लेना भाई, एक में से घटा लेना, तो ये आ जाएगा 0.4 आ गया। अब जिसकी भी आपको आवश्यकता है वो आप रख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर अपने को किसकी आवश्यकता है, पी ए की, तो पी ए अपने पास में है, तो पी ए कितना है, तो पी ए अपने पास में 0.3 है। पी बी बार की बात करूँ तो पी बी बार तो यहाँ है नहीं, तो देखो मैंने निकाल लिया, पी बी बार निकाल लिया, तो कितना आ गया, तो ये आ गया अपने पास 0.4, तो गुणा करोगे तो ये अपना आ गया 0.12 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया भाई, ये भी आंसर है, ये पहले का आंसर हो गया। अब अपन बात करें थर्ड की, जो तीसरा है, तो मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको मैंने बता ही दिया है, केवल आपको फॉर्मूला में रख देना। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको आता है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब के अपने पास सबके मान पड़े हैं, अरे पी ए का मान है, ए की प्रोबेबिलिटी अपने पास में है, बी की प्रोबेबिलिटी अपने पास में है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपने पास आई गई, तो केवल मान रख दीजिए और मान यहाँ, अरे जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करते अपने को इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको तो आप सोल्व कर लेना। अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका जो चौथा है वो क्या है भाई, पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार। तो अपने को पता है बीच में इंटरसेक्शन लग रहा है, और ये दोनों घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अपने को पता है डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला, अरे पी ए बार डॉट पी बी बार डायरेक्ट अपने को कर लेना है। जब ये दोनों स्वतंत्र हो, जब इंडिपेंडेंट हो, तभी ऐसा करेंगे, ध्यान रखना। तो पी ए बार, तो पी ए बार की मैंने प्रोबेबिलिटी बताई दी, अरे ए बार की प्रोबेबिलिटी बता दी मैंने, तो कितना आएगा भाई, 0.7 आएगा। अरे ए नहीं की प्रायिकता कितनी है भाई, 0.7 है, और बी नहीं की प्रायिकता भी मैंने निकाल ली है, कितनी है, 0.4 है, तो सोल्व कर लीजिएगा। तो ये हो गया 0.28, इसका क्या हो गया आंसर। और यदि आपको और कोई चीज़ें पूछे तो वो भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो इसी में और बढ़ा दे, वो बोल दे कि पी ए बाई बी ज्ञात करो, या पी बी बाई ए पूछ ले, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। ऊपर तो क्या आएगा भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी ऊपर तो, और नीचे बी है तो बी की प्रायिकता, तो इंटरसेक्शन बी अपन निकाल ही चुके हैं, और बटा बी की प्रायिकता भी अपने को पता है, तो लगा दीजिएगा। तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। अरे जैसा भी पूछे वैसा अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार का अपने को जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, उसमें मिलेगा, इसलिए मैंने उसका हिंट दे दिया, तो उसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। बाकी पैटर्न सेम है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब देख लेते हैं आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर जो 5 है वो क्या है, अब यहाँ से अपनी जो थ्योरी है वो स्टार्ट हो जाती है, थ्योरी क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन थे जो प्रश्न नंबर 4 तक थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक तो अपने को पूछा ही जाएगा, फिक्स है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले,
एक तो ऑप्शन वाले में पूछ ले और एक अपना 1 मार्क्स वाले में पूछ ले। अरे जो छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के 1 लाइनर, उनमें पूछ सकता है। तो हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 1 क्वेश्चन पूछे। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो 16.1 में मैंने बताया शुरुआती क्वेश्चन और 16.2 में मैंने शुरुआती क्वेश्चन बताए, इनमें से एक तो आना है जरूर है, आएगा ही आएगा। तो अब बात करें देखो प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करूं तो इसमें आप देखिए, एक थैले में 5 तो क्या है भाई सफेद गेंद है, 7 लाल गेंद है। अरे एक कोई थैला है अपने पास में, उसमें 5 तो वाइट बॉल, 7 रेड बॉल और 8 ब्लैक बॉल। अरे मैंने सफ़ेद गेंद लिखा नहीं, ज़्यादा मैंने लिखा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है 5 सफ़ेद गेंद, डब्लू का मतलब समझ रहा भाई सफ़ेद गेंद, 7 लाल गेंद है और 8 काली गेंद है। अरे एक थैला है, बनाना नहीं है, मैं तो बस लिख रहा हूँ। तो एक थैला है, इस थैले में 5 तो क्या है भाई सफ़ेद गेंद, 7 लाल गेंद है, 8 काली गेंद है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 गेंदें निकाल रहा है वो, 4 गेंदें एक एक करके, मतलब पहली बार में 1, फिर दोबारा हाथ देगा, फिर निकालेगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो ऐसे 4 बार वो क्या कर रहा है भाई, 4 गेंदें निकाल रहा है एक एक करके, हर बार 1 गेंद निकाल रहा है। बिना प्रतिस्थापन की बात है, बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन मतलब 1 गेंद निकाली, बाहर रख दी, उसको दोबारा नहीं रखना है, उसी स्थान पर नहीं रखना है। तो ये क्या हो गया भाई बिना प्रतिस्थापन के, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, वापस उस जगह अपने को नहीं रखना है कि निकाला जाए। तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है कि सभी गेंदें क्या होनी चाहिए भाई सफ़ेद होनी चाहिए। मतलब पहली गेंद भी सफ़ेद होनी चाहिए, दूसरी भी सफ़ेद होनी चाहिए, तीसरी भी सफ़ेद होनी चाहिए और चौथी भी सफ़ेद होनी चाहिए। तो इसकी प्रायिकता अपने को बतानी है। अरे बीच में इंटरसेक्शन भी लगा सकते हो, मैंने बताया था पहले शुरुआत में, है ना, कि सफ़ेद गेंद, पहली सफ़ेद गेंद हो, दूसरी भी सफ़ेद हो, तीसरी भी सफ़ेद हो और चौथी भी सफ़ेद हो। तो इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताई है, क्या करते हैं। तो सबसे पहले W1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अरे पहले किसकी, W1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा, फिर W1 तो निकाल लिया, अब किसकी W2 की, फिर W1 की आप निकाल चुके हो, W2 की निकाल चुके हो, फिर किसकी W3 की। अरे फॉर्मूला तो मैंने बताया ही था, ठीक है, गुणन प्रायिकता के लिए। और फिर अंतिम क्या आएगा भाई, अरे W1 हो गया, W2 हो गया, W3 हो गया, W4 की। बाकी फॉर्मूला कोई काम अपने आएगा नहीं, डायरेक्ट अपन सोल्व कर लेंगे। कैसे, देखो W1 का मतलब ये है कि पहली बार सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। तो बताओ सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता आप खुद ही बता दीजिए, सफ़ेद गेंद है कितनी। तो सफ़ेद गेंद 5 है, सफ़ेद कितनी है 5, और टोटल कितनी है, कुल कितनी है वो आप देख लीजिए, टोटल 20 है। अरे 8 और 7 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता हो गई 5/20। ठीक है, अब जो सफ़ेद गेंद आई है उसको बाहर रख दो, जो सफ़ेद गेंद आई उसको मैंने बाहर रख दिया। तो अब इस थैले में सफ़ेद गेंद कितनी बची भाई, सफ़ेद गेंद कितनी बची, 4 ही तो बची। अरे जो सफ़ेद गेंद आई उसको बाहर रख दिया, ठीक है। तो अब सफ़ेद गेंद कितनी बची भाई, 4 बची। तो अब बताओ, अब बताओगे कि सफ़ेद गेंद जो निकाली, ठीक है निकाल दी, तो अब जो थैला बचा है इस थैले में दोबारा भी सफ़ेद गेंद, मतलब जो दूसरी गेंद निकालूं तो वो भी सफ़ेद होनी चाहिए। तो अब बताओ अब सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कितनी, तो सफ़ेद गेंद कितनी है भाई 4 है। तो 4 बटा कुल कितने हैं, अब देखो कुल भी तो 1 कम हो गया, अरे टोटल में भी तो 1 कम हो गया। पहले 20 गेंदें थी, 1 गेंद बाहर रख दी, तो अब कितनी बची भाई 19 ही तो बची। ठीक है, दूसरी गेंद में निकाल ली, तो जो दूसरी गेंद निकाली वो भी सफ़ेद थी, तो सफ़ेद थी तो सफ़ेद को बाहर रख दो। अब कितनी बचेगी, अरे गेंद सफ़ेद निकाली तो बाहर आ गई, तो सफ़ेद अब बची कितनी 3। तो अब बताओ तीसरी गेंद भी सफ़ेद ही होनी चाहिए, अरे सभी गेंदें सफ़ेद होनी चाहिए, मतलब तीसरी गेंद भी सफ़ेद होनी चाहिए। तो अब बताओ अब सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कितनी, तो सफ़ेद गेंद है 3 बटा कुल कितनी, तो कुल हो गई 18। अब जो सफ़ेद गेंद आई उसको फिर बाहर रख दो, तो सफ़ेद गेंद कितनी बचेगी भाई 2 बचेगी। तो अब बताओ
फिर सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता बताओ। तो 2 बटा कुल कितने हैं भाई, 17 है। अरे टोटल 17 होगी। तो इस प्रकार से अपने को इसको क्या करना था, सोल्व करना था। फॉर्मूला कहाँ काम आया, कहीं काम नहीं आया। देखो अपने को तो केवल क्या करना, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता निकाल बतानी थी। तो सफ़ेद गेंद थी कितनी, 5 बटा 20। फिर उसको बाहर रख दिया गेंद को, सफ़ेद गेंद को बाहर रख दिया, तो बची कितनी, 4 सफ़ेद बची। तो दोबारा सफ़ेद गेंद की प्रायिकता बताओ, 4 बटा टोटल कितनी है 19। फिर हो जाएगा 3 बटा 18, एक कम होता जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो। जो कटे उनको काट लीजिए। तो ये 5 के 20, 4 से 4 गया, 3 से गया कितनी बार, 6 बार, 2 से गया कितनी बार, 3 बार। अब आगे थोड़ी कट रहा है, बस हो गया। तो सोल्व कर लीजिएगा। 1 बटा, इनको गुणा कर लोगे तो गुणा करके आप लिख दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो लेक्चर करते हैं समाप्त। अब आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 से आगे के जो क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, उनमें से एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। और बाकी यदि हो सके तो आपको आगे के क्वेश्चन भी इसी पैटर्न से आपको सोल्व करने हैं। यदि कर सको तो उनको भी सोल्व कर लीजिएगा। और ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस प्रकार के इसमें क्या है, एग्जाम्पल है, तो उनको भी आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। वो आराम से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी फॉर्मूला आपको बता दिया है, बेसिक आपको बता दिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित वो क्वेश्चन है, तो आराम से वो सोल्व हो जाएंगे। तो उनको आप सोल्व कर लीजिएगा।